तो ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली नहीं है अस्पतालों में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जापान में जाके डंका बजा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। लगभग 2 लाख वोटरों के नोटिस अब तक प्रिंट ही नहीं हुई, उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर 40 किलोमीटर की स्पीड से आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और उत्तर प्रदेश में 500 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाई जाएगी। मजाक कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश का प्रशासन बिल्कुल ये चाहता है कि इस तरीके से मस्जिद में ताला मार दो और फिर चंद लफंगों को भेज दो, भाजपाइयों के चंद लफंगे जाएंगे वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जब बटुकों की चोटियाँ घसीटी गई, पकड़ पकड़ के घसीटा गया, जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के पेपर लीक का मामला था, स्वास्थ्य विभाग का मसला था, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, सरकार को लग रहा था कि हम हर मसले पर घिर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है, आपस में लड़ा दिया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जापान दौरे पर हैं और लगातार इसी दौरान सीएजी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये सीएजी रिपोर्ट्स मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा तमाम जो कार्य किए गए हैं उसकी पोल खोल रही। बीते समय आपने देखा राजधानी लखनऊ की लखनऊ मेट्रो में तमाम जो अनियमितताएं हैं उसकी पोल खुलती है। अगली रिपोर्ट तमाम जो आयुष अस्पताल हैं उनकी पोल खोलती है और साफ बताती है कि बिजली नहीं है लेकिन बायोमेट्रिक लग रही है, बिजली नहीं है लेकिन तमाम जो मशीनें बिजली द्वारा चलती हैं वो वहाँ पे चल रही हैं। साफ समझ रहे हैं जिन योजनाओं का गवर्नमेंट ने डंका पीटा पूरे विश्व भर में, तमाम विज्ञापन जिस पे खर्चा कर दिए गए, विज्ञापनों पे रुपए खर्चा कर दिए गए, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है आप समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। हमारे साथ प्रवक्ता वंशराज दुबे जी हैं। सीएजी रिपोर्ट तो मौजूदा गवर्नमेंट की पूरी पोल खोल रही है, जिसका डंका मौजूदा सरकार ने बड़े भव्य तरीके से पीटा है, विज्ञापनों में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। देखिए, ये तो मुझे लगता है बहुत सही और सटीक समय पर उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान पटल पे आई 19 फरवरी को, जब मुख्यमंत्री जी को जापान के दौरे पे जाना था जी। सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ बहुत चौंकाने वाला है। लगभग 153 से ज़्यादा ऐसे तमाम आयुष अस्पताल हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई कि अस्पताल में डॉक्टर आएगा, वो अपना एक तरीके से एंट्री वहाँ से करेगा। लेकिन जो हकीकत है कि वहाँ बिजली ही नहीं है। आप सोचिए, और ये जो सीएजी की ऑडिट हुई है ये अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2023 तक की है, लेकिन इसमें 2025 का भी डेटा इंक्लूड किया गया है। तो ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली नहीं है अस्पतालों में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जापान में जाके डंका बजा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। भाजपा के प्रवक्ता दिन रात टीवी पर यही बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है जापान में। योगी आदित्यनाथ जी जाके वहाँ 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के आंसू नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर 40 किलोमीटर की स्पीड से आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और उत्तर प्रदेश में 500 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाई जाएगी। मजाक कर रहे हैं आप। अरबों का, करोड़ों का, लाखों का MOU साइन हो गया है। 2018 में आपने क्या कहा था? 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। फिर आपने 2026 में कहा कि 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 33 लाख नौजवानों को हम नौकरी दे देंगे। वो जो 2017 में नारा था हर साल 13.5 लाख नौकरी, वो छोड़ दीजिए, ये नए 93 लाख दे दिए। और अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि 12,000 कुछ और नौजवान जो बचे रह गए होंगे यहाँ वहाँ गाँव में, उनको भी नौकरी देने जा रही सरकार पकड़ पकड़ के। रोजगार मेले भी तो लगा, रोजगार मेला लगाया आपने, क्या उसमें हुआ? ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, उबर, रैपिडो। जो लड़का MBA BTech करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, जिसको सपना था, जिसके माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके, खेत बेच के 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की फीस जमा करके बड़ी बड़ी डिग्री दिलाई, हुआ क्या? उसको जोमेटो में नौकरी करनी पड़ रही है। तो ये हकीकत है, और इसलिए आम आदमी पार्टी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया है। ये जो इतना बड़ा धांधली हुई सरकार की तरफ से, निश्चित तौर पर इस पर जाँच हो और जो भी दोषी लोग हों उनको एक तरीके से इसमें पकड़ा जाए। SIR प्रक्रिया पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बातें रखी है। SIR में जो खेला हो रहा है उस पर क्या कहें? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन को बहुत जल्दी मची है कि लोग के वोट पड़ें या ना पड़ें, लेकिन वोट जरूर कटें। और ये जो आंकड़े निकल रहे हैं पूरे ये तो मैं एक जिले का बता रहा हूँ, ये आगरा की रिपोर्ट आई है, जिसमें लगभग 2 लाख वोटरों के नोटिस अब तक प्रिंट ही नहीं हुई, उनका नाम SIR में काट दिया गया, और 48 दिन से ज़्यादा हो गया है। और इसी में लगभग 4 लाख के आसपास मतदाताओं की अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई है।
वो पेंडेंसी अलग चल रही है। और ये सिर्फ हालात एक जिले के नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के ही हालात हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटवा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के पास स्याही नहीं है कि वो नोटिस प्रिंट करा सके, उनका जवाब ले सके उस पर, और बहुत सारी ऐसी पेंडेंसी है जिसको क्लियर ही नहीं हो पा रही है। तो ये दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पताल भी अंधेरे में चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं उनका जो भविष्य यानी जो वोट है वो भी अंधकार में चल रहा है। निश्चित तौर पे इन दोनों मुद्दों पर हम लोग लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी पदयात्रा के माध्यम से, और हम लोग लगातार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो ये जो लापरवाही सीधे तौर पे निकल के आ रही है कि अस्पताल अंधकार में है और उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य भी अंधकार में है, इस दोनों चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को जवाबदेही और जिम्मेदारी देनी होगी। अच्छा, एक सवाल और है, चर्चा काफ़ी है, 2027 में चुनाव है, 1 साल से भी कम का समय है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? अकेले लड़ेगी या गठबंधन की किसी से बातचीत चल रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए बोला है कि हम लोग अभी फिलहाल जिला पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे हैं, और उसी के उसमें आपने देखा कि हमने लगभग 2 से 3 पदयात्राएं हमने अभी तक कर ली। लगभग 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो गई है और आगे भी पदयात्राएं अभी प्रस्तावित हैं। तो एक तरफ हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर कर मुद्दों की बात करें, दूसरी तरफ हम तैयारी अभी जिला पंचायत और पंचायती चुनाव की कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद फिर पार्टी जो निर्णय लेगी विधानसभा चुनाव को, फिर उसको देखा जाएगा। एक मुद्दा काफ़ी इस समय उलझा के रखा हुआ है, यूजीसी का मुद्दा। बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ संगठनें समर्थन में उतर रही हैं, कुछ विरोध कर रही हैं यूजीसी का, और यूजीसी के मुद्दे में बहुत उलझा के रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? पहली चीज़ तो चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा हुआ है, तो हम लोग जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो हमारे सर माथे होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी माहिर है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य का मुद्दा उठा, जब बटुकों की चोटियां घसीटी गई, पकड़ पकड़ के घसीटा गया, जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के पेपर लीक का मामला था, स्वास्थ्य विभाग का मसला था, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, सरकार को लग रहा था कि हम हर मसले पर घिर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है, आपस में लड़ा दिया। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया, दलित को सवर्ण से लड़ाया, और अब हिंदू को हिंदू से लड़ा रही है, जाट को गैर जाट से लड़ा रही है, ओबीसी को जनरल से लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा वाली पार्टी है। हमारे नेता ने तो फुल फॉर्म दिया ना, बीजेपी का मतलब भारतीय झगड़ा पार्टी। तो ये झगड़ा कराने में माहिर लोग हैं, इस तरीके का ये काम करते हैं कि 2 समुदाय आपस में भिड़े और असली मुद्दों पे बात ही ना हो। लेकिन हम चूंकि एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे हैं, भले हम सदन के अंदर नहीं, लेकिन सड़क पर एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते लगातार हम मुद्दों पर राजनीति करते रहेंगे। आपने शंकराचार्य जी का नाम लिया, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक धर्म संसद की बात कर रहे हैं जो राजधानी लखनऊ में 10 मार्च के बाद आहूत होने वाली है। इसी बीच में एक एफआईआर का भी जिक्र किया जा रहा है जो शंकराचार्य जी के ऊपर जो तमाम चार्जेस जो लगाए गए हैं। क्या धर्म संसद अगर राजधानी लखनऊ में होती है तो आम आदमी पार्टी का डेलीगेट पहुंचेगा उस? अब इस पे तो मुझे लगता है कि हमारी जो पार्टी है वो तय करेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आप पहले तो शंकराचार्य से उनका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर अनलगर आरोप लगा रहे हैं, और इस मामले में भाजपा माहिर है, आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा पीड़ित है। हमारे नेताओं को उठा के इन्होंने सबको उठा के जेल में डाल दिया। तो जो भी इनसे सवाल करेगा, मुद्दों की बात करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने आगे किया वो हिस्ट्री सीटर, जो जानकारी मिल रही है हिस्ट्री सीटर निकल के आ रहा है। तो ऐसे लोगों से तो भाजपाइयों के संबंध हैं। तो मुझे लगता है किसी के अगर आप आसमान में थूकोगे तो पलट के थूक आप ही के मुंह पे आएगी। योगी आदित्यनाथ जी, सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए और 2027 में जनता इसका जवाब देगी। आखिरी सवाल, राजधानी लखनऊ में चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ से कुछ ही दूर लखनऊ विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन से लगातार टेंस माहौल बना हुआ है। एक मस्जिद है जो लगभग 150 से ज़्यादा साल पुरानी है, वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है, नमाज बाहर पढ़ी जाती है। हिंदू समुदाय के जो छात्र थे उन्होंने एक बैरियर लगा करके वो नमाज आहूत करवाई जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे थे। काफ़ी इसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है और आज भी कुछ संगठनें उसके विरोध में जाकर वहाँ पे हनुमान चालीसा या तमाम जो धार्मिक जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो चालीसाएँ होती उसको पढ़ने का प्रयास करा, वहाँ पे बड़ा विवाद हुआ। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को और आपका क्या स्टैंड है, आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एक जो विश्वविद्यालय या कॉलेज उसमें हर समुदाय के लोग पढ़ते हैं, उसमें छात्र ही उनकी एक पहचान, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को उसको प्रचार कर सकता है, उसको मान सकता है, उसको एक तरीके से व्यक्त कर सकता है, कोई पूजा पाठ कर सकता है, कोई नमाज पढ़ सकता है। और जब उसके लिए अलग से व्यवस्था वहाँ बनाई गई थी तो इस पर इतना हंगामा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी।
उत्तर प्रदेश का प्रशासन बिल्कुल ये चाहता है कि इस तरीके से मस्जिद में ताला मार दो और फिर चंद लफंगों को भेज दो, भाजपाइयों के चंद लफंगे जाएंगे वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे तुमको वहीं बगल में हनुमान सेतु मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, आज मंगलवार का दिन है, तुमको वहाँ जगह नहीं मिल रही है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तुमको हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर जाके पढ़ना है, गिरजाघर में जाना पढ़ना है, किसी को मार देना है। ये बहुत गलत कल्चर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर फैला रहे, और जो लड़के उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं तो पहले तो उनकी सराहना करूंगा जिन हिंदू समाज के नौजवानों ने वहाँ इकट्ठा होकर मुस्लिम समाज के नौजवानों का समर्थन किया, उनको वहाँ एक तरीके से रोज़ा इफ्तारी उन्होंने किया, नमाज पढ़ा, वो उसके बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल अच्छी चीज़ है और यही हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो चंद लफंगे जाकर वहाँ पर उत्पात मचाने का काम कर रहे हैं, आज तक विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का इतिहास रहा है विश्वविद्यालय, और आप इस तरीके से खास करके लखनऊ के अंदर आप कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि 2027 के बाद और ये जो नौजवान उसमें इन्वॉल्व हैं वो भी समझ लें कि उनका भविष्य क्या है। आज उनके घर में कोई बीमार हो जाता, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, उनकी खुद की सारी चीज़ें ईएमआई पे चल रही हैं, 100 रुपये 200 रुपये उधार मांग के पेट्रोल डलवाते हैं, और आप इस तरीके की राजनीति कर रहे हो, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, बिल्कुल इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वंशराज दुबे जी थे, काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और तमाम मुद्दों पर आज सवाल खड़े किए हैं गवर्नमेंट द्वारा। एक तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं, दूसरी तरफ सीएजी रिपोर्ट तमाम सवाल मौजूदा गवर्नमेंट की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ी कर रही है, जो लगातार जिन योजनाओं का विश्व स्तर पर या कहें बड़े स्तर पर डंका पीटा गया, विज्ञापन बड़े बड़े छापे गए, उस पर सवाल खड़े कर रही है। तमाम मुद्दे उठाए हैं आम आदमी पार्टी ने। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।